अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिहा मसूद। नाजरीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया आपकी आवाज़ है। वतन अजीज की खास बातें, सौगातें, रिवायात हों या सयाहत सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। गुजरांवाला में मेहनत कश के घर पर कयामत टूट पड़ी। बोसीदा मकान की छत अहले खाना पर आन गिरी। बाप और बच्चे जान बहक। हादसे के बाद इंतजामिया होश में आ गई। मखदूश इमारतों के सर्वे का हुक्म। मानसहरा में पेश आया इंसानियत सोज वाकया। नामालूम अफराद ने खातून को जिंदा जला दिया। खातून का शौहर 4 माह से कत्ल के इल्जाम में जेल में कैद। शुजाबाद में हवा की बेटी गैरत की भीड़ चढ़ गई। शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। खैरपुर के स्कूल में फायरिंग से उस्ताद और 3 तलबा जख्मी। मुलजिम फरार। मुलजिम का स्कूल टीचर से तनाजा था। पुलिस का मौका। कल्लात में हालिया बारिशों से सैकड़ों मकानात मुनहदम। मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। उधर कोयटा में बरसाती नालों का मंसूबा नाकाम। खजाने को अरबों रुपए का टीका। मुल्तान निश्तर अस्पताल में एम्बुलेंस होने के बावजूद शहरी दरबदर। गरीब मरीज गधा रेडी तो कभी लोडर रिक्शा में लाए जाने लगे। मुल्तान में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। सैकड़ों लीटर मुजरे सेहत घी और मक्खन को कब्जे में ले लिया। कारखाना सील। फिरोजवाला का सरकारी स्कूल पर बाअसर अफराद का कब्जा। सहन में पैरों के बल बैठी तालिबात। तालीम दोस्त दावों पर सवालिया निशान। फैसलाबाद की सूतर मंडी में नया माल, मगर कारोबार का तरीका दहाइयों पुराना। थड़े पर बैठकर मिल मालिकान कागज की पर्ची पर करोड़ों का लेन देन करते हैं। हम लौटते ही शिमाली वजीरिस्तान के मीर अली मिरानशाह बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां फिर से शुरू। छोटी बड़ी दुकानों में मौशी पहिया चल पड़ा। सिंध प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में पासिंग आउट परेड का इनेकाद। कांस्टेबल्स का तरबियत का अमली मुजाहरा। और सकर्दों में दरियाए सिंध की बर्फीली लहरों पर सजी मुशायरे की महफिल। शौरा ने वतन से मोहब्बत का किया भरपूर इजहार। प्रोग्राम का आगाज करते और आपको बताते हैं गुजरांवाला से खबर, जहां गरीब मेहनत कश के घर पर कयामत टूट पड़ी। तेज बारिशों से मिट्टी का घर जमीन बोस हो गया। बाप अपने 4 बच्चों समेत मलबे तले दबकर जान बहक हो गया, जबकि वालिदा को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है, जहां पर वो जेर इलाज भी है। हमेशा की तरह इंतजामिया बाद में जागी है और बोसीदा इमारतों को फौरी सर्वे का हुक्म जारी किया गया है। फाहद बशीर की रिपोर्ट। नवाही गांव गोंदलावाला के मेहनत कश ताजदीन के घर तो क्यामत ही टूट पड़ी। तीन रोज कबल होने वाली बारिशों ने इसके घर की मिट्टी और लकड़ी से तैयार छत को कमजोर किया, जिससे वो आज जमीन बोस हो गई और छत तले सोया खानदान अब्दी नींद सो गया। वाक़े के नतीजे में ताजदीन अपने 4 फूल जैसे बच्चों समेत जान बहक हो गया। 12 का टाइम होया है,
छत डिग पई है, किसी को पता ही नहीं लगा मल्ले च। मकान गिरा है ना, इसकी छत बहुत ही कमजोर थी। ये गर्दा गाड़ी चलाता है, ये गाड़ी है उसकी। इसके पास इतने सोर्सेस नहीं थे, लेकिन ये मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। 5 अफराद की हलाकत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और इलाके में कोहराम मच गया। इलाके के दीगर मकानों की छतें भी बोसीदा होने की वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े के बाद इंतजामिया को होश आया और मौका पर पहुंचकर बोसीदा इमारतों के फौरी सर्वे का हुक्म दिया। कच्चे मकान ही बने हुए हैं, तो इसी साहब को मैंने हिदायत की है कि वो एक सर्वे करें मुकम्मल तौर पे, और जो घर ऐसे हैं जो कि खतरनाक हालत में, उनको फौरी तौर पे हम वेकेट करवाएंगे, उनकी जो मजबूती है उसको इंश्योर करवाएंगे। शहरियों का कहना था कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपने घरों की छतों को पक्का करवा सके। इंतजामिया इनके इलाके की बुसीदा इमारतों की फौरी मरम्मत करवाए ताकि कोई बड़ा हादसा रूनुमा न हो सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। मानसरा के इलाके चट्टाबट्टा में हौलनाक वाकया पेश आया। 2 नामालूम अफराद ने खातून को जिंदा जला दिया। खातून का शौहर 4 माह से कत्ल के इल्जाम में पहले से ही जेल में कैद है। मानसरा पुलिस ने खातून की लाश अस्पताल भी मुंतकिल कर दी है। आपको बता रहे, मानसरा के इलाके चट्टाबट्टा में हौलनाक वाकया पेश आया, जहां पर 2 नामालूम अफराद ने खातून को जिंदा जला दिया। खातून का शौहर 4 माह पहले कत्ल के इल्जाम में जेल में कैद है। मानसरा पुलिस ने खातून की लाश अस्पताल भी मुंतकिल कर दी है। बदचलनी का शुबा शुजाबाद में हवा की बेटी गैरत की भेंट चढ़ा दी गई। शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। शौहर ने गैरत के नाम पर कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बीवी को कत्ल किया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं शुजाबाद के, जहां पर हवा की बेटी गैरत की भेंट चढ़ गई है और शौहर ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और शौहर ने गैरत के नाम पर कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बीवी को कत्ल किया था। खैरपुर से आपको अपडेट करते हैं, जहां मुसल्लह अफराद ने स्कूल में फायरिंग कर दी। ठरी मीरवा में फायरिंग से उस्ताद और 3 बच्चे जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले शख्स का स्कूल टीचर से तनाजा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो शहर भर में नाकाबंदी भी कर चुकी है और पुलिस इस वक्त मुलजिम को ट्रेस करने की कोशिशों में है। खैरपुर में आज के रोज अफसोसनाक वाकया पेश आया जब मुसल्लह अफराद ने स्कूल में फायरिंग कर दी और ठरी मीरवा में फायरिंग से उस्ताद और 3 बच्चे फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गए। कल्लात में हालिया बर्फबारी और बारिश से तबाही मच गई है और सैकड़ों मकानात तबाह हो गए हैं। हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की बहाली का काम भी जारी है। हजारों मुतासरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। कल्लात में हालिया बर्फबारी और बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तहसील खालिकाबाद में सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए और दर्जनों बुरी तरह मुतासिर हैं। शदीद ठंड के बायस माल मवेशी भी हलाक हो चुके हैं, जबकि सर्दी और नमी में मुतासिरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन शुरू तो हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ इलाकों तक ही महदूद रहा। मुतासिरीन थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। 1500 से 2000 लोग हैं जिनको हमने मुख्तलिफ आइटम दे के जरूरत के हिसाब से कवर किया है। जिन लोगों को इमदाद मिली वो इंतजामिया की कारकर्दगी से खुश नजर आए। इंतजामिया खुद जाके घर घर जाके पहाड़ों पे जाके खेमों पे जाके जो रिलीफ आए थे वो आवाम तकसीम हुए। जिले में अभी भी हजारों मुतासिरीन ऐसे हैं जो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए इस्माइल रोदीनी, दुनिया न्यूज, कल्लात। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है। सरकारी अस्पतालों में सालाना करोड़ों रुपए के फंड्स तो जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही। दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाम बाबर की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से सेहत की बुनियादी सहूलियात की फरहमी और मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी के लिए निश्तर अस्पताल समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में सालाना करोड़ों रुपए के फंड्स तो जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी।
निश्तर अस्पताल में एम्बुलेंसेस मौजूद होने के बावजूद भी ये सहूलत गरीबों की बजाय सिर्फ अमीरों के लिए ही दस्तयाब है। यही वजह है कि गरीब मरीज को कभी गधा रेडी और कभी लोडर रक्शे पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। एम्बुलेंस पर हम नहीं करते, लोगों को गधा गाड़ी पर लाया जाता है, कोई यानी कि पूछने वाला नहीं है। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी होती है, हमें नहीं मिलती, मांगते हैं जो यहाँ की एहतियात है, दवाई है, वो हमें नहीं मिलती। स्ट्रेचर, बेड्स और व्हील चेयर्स की कमी से भी मरीज दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। करोड़ों रुपए के फंड्स जारी होने के बावजूद भी दूर दराज से आने वाले मरीज सेहत की बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। आजाद कश्मीर में हालिया बर्फबारी से मुतासरा सड़कें ताहाल नहीं खोली जा सकी हैं। हाजी पीर नीरा गली और सुंदन गली, चकार रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। आवाम अपनी मदद आपके तहत बर्फबारी से मुतासरा सड़कें खोलने पर मजबूर है। इसी पर बात करते हैं बाग से दुनिया न्यूज के नुमाइंदे खुरम परवेज से। खुरम बताएगा कि इस वक्त क्या मुश्किलात है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आजाद कश्मीर के जो इंतहाई बर्फबारी वाले एरियाज हैं जिनमें बाग है, इसके मुजाफाती जितने भी इलाके हैं जिनमें लफ्जना, सुदन गली, दर्रा हाजी पीर, नेजा गली, भर्ज गली और तोली पीर के जो मुकामात हैं इनमें भारी बर्फबारी जो है इस मरतबा हुई है। एक आदाद व शुमार के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि पिछले 15 साल में जो है वो सबसे ज्यादा बर्फबारी जो है वो इन एरियाज में इस सीजन में हुई है। तो हम इस बर्फबारी के फौरन बाद ये जितने भी एरियाज हैं ये ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। इन एरियाज से जो लोग हैं वो नकल मकानी के लिए जो है वो पैदल रास्तों का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम परवेज, आपने अपडेट किया। कादिराबाद कूल पावर प्लांट के लिए 1650 टन कोयला लेकर पहली ट्रेन साहिवाल पहुंच गई है। कोयला बिन कासिम पोर्ट से लाया जा रहा है जो कि बैरून मुल्क से दरामद किया गया है। मजीद 4 ट्रेनें भी आज कोयला लेकर साहिवाल पहुंचेंगी। कोयला लाने वाली मखसूस ट्रेनें चीन में तैयार की गई हैं और इस ट्रेन को कोल ट्रेन का नाम दिया गया है। बिजली के इस मंसूबे के शुरू होने से सिस्टम में 1320 मेगावाट बिजली शामिल हो जाएगी जो कि बिजली की कमी को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। फिरोजवाला में बासर जमींदार ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गार्डन टाउन कला सत्तार शाह के 2 कमरों पर कब्जा करके 10,000 रुपए किराए पर दे दिए हैं। मासूम तलबा शदीद सर्दी में ठंडी जमीन पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तारिक इकबाल की रिपोर्ट। ये है पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब की असल तस्वीर। देखता जा शर्माता जा। बेंच ना डेस्क, पैरों के बल बैठे मुस्तकबिल के मेमार मुजस्सिम सवाल है। लाहौर के मज़ाफाती इलाके फिरोजवाला के करीब कला सत्तार शाह में लीगी जमींदार स्कूल के 2 कमरों पर जबरदस्ती कब्जा करके 10,000 रुपए बटोर रहा है। तलबा और तालिबात बजाय पढ़ने के शदीद सर्दी में सेहन में जमा बारिश का पानी निकालने पर मजबूर है। स्कूल के तलबा का कहना है टीवी में तो बहुत अच्छे स्कूल दिखाए जाते हैं पर हमारे पास तो इमारत भी नहीं। हम टीवी में देखते हैं कि वहाँ बहुत अच्छे स्कूल होते हैं और वहाँ बच्चे खेलते भी हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें भी अच्छा सा स्कूल मिले और सर्दियों में हम यहीं बैठते हैं नीचे। मकामी अफराद ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि दावे नहीं अमली इक़दाम की जरूरत है। बच्चे खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, ना उनके पास छाता है ना कुछ। जब गर्मी हो तभी धूप में ऐसे ही सड़ते रहते हैं, सर्दी में ऐसे ही इनको सर्दी लगती है। महकमा तालीम फिरोजवाला की बेपरवाही और हकाइक से चश्मपोशी की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हमें अच्छा सा स्कूल मिले, तमाम अफसरान को हमारी बात सुने। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का जिसके बाद आपको दिखाएंगे बर्फीली लहरों पर मुशायरा। कोयटा के बरसाती पानी की निकासी के बनाए जाने वाले नालों का मंसूबा नाकाम होने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो गया लेकिन नालों को एक दूसरे से मुंसलिक नहीं किया जा सका है। फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट।
हुकूमत की जानिब से कोयटा से बारिश के पानी के निकास के लिए नालों की तामीर का मंसूबा 2015 में मुकम्मल हुआ। नाले बनाने का ये मंसूबा कोयटा प्रोजेक्ट का हिस्सा था। मंसूबे पर तकरीबन 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुख्तलिफ शाहराहों पर 36 किलोमीटर नालों के लिए खुसूसी ब्लॉक और स्लीपर बनवाए गए, लेकिन इनके बनने से शहर को कोई फायदा नहीं हुआ। नाले बनने से एक तरफ सड़कों का बेड़ा गर्क हुआ तो दूसरी जानिब इन पर चलना महाल। ये नाले जब से बने हुए सारे शहरियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। इसमें साइकिल वाले भी गिर रहे, मोटरसाइकिल वाले भी गिर रहे। 6-7 दफा हमने कंप्लेन भी की है, कोई नहीं आता है। आप आगे चले जाए, उधर भी है स्लीपर गिरा हुआ है। नाले की मुनासिब सफाई न होने की वजह से वो बंद पड़े हैं। नालों के स्लीपर के सुराख बंद होने के बायस बरसात के दिनों में पानी सड़कों पर बहता है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर मोहम्मद यूनुस लेडी का कहना है कि मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। इसको उन्होंने कनेक्ट करना था मुख्तलिफ सिटी नाला में और जंगी जो है नाले में, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के जो नाला है इसमें उन्होंने कनेक्ट करना था। बदकिस्मती से अभी तक वो कनेक्ट ही नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत बरसाती नालों की मेंटेनेंस के लिए जिस मशीनरी की जरूरत थी वो खरीदी ही नहीं गई। प्रोजेक्ट में होने वाले घपलों की तहकीकात के लिए नैब, एंटी करप्शन और वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम ने भी काम किया, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सज्जाद हैदर के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। शिमाली वजीरिस्तान के मसरूफ तरीन तिजारती मराकज मीर अली और मीरानशाह में कारोबारी सरगर्मियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और पॉलिटिकल इंतजामिया की जानिब से कायम की गई छोटी बड़ी दुकानों और मार्केटों के जरिए कबायलियों का मौशी पहिया चल पड़ा है। शिमाली वजीरिस्तान से रिपोर्ट करेंगे नासिर दावर। शिमाली वजीरिस्तान को दहशतगर्दों के चुंगल से आजाद कराने में जहां पाक फौज के जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, वहीं लाखों कबायलियों को भी अपने घर बार और कारोबार की कुर्बानी देनी पड़ी। ऑपरेशन के दौरान शिमाली वजीरिस्तान के मसरूफ तरीन तिजारती मराकज मीरानशाह और मीरअली बाजार तहस नहस हो गए। जिंदगी का वजूद न रहा तो कारोबार भी खत्म हो गया, लेकिन दहशतगर्दों के खात्मे के बाद यहाँ की रौनकें दोबारा लौट आई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और पॉलिटिकल इंतजामिया ने मीरानशाह और मीरअली में कबायलियों की आमद से कबल छोटी दुकानें और मार्केटें तामीर की हैं, जिनसे इनका माशी पहिया फिर से चल पड़ा है। इधर थोड़ा कारोबार शो रहे, मुकाबल इस तरह तो नहीं है तो पहले थे। अस्पताल में एक दुकान है दवाई वाला, दुकान ज्यादा होना चाहिए। अभी नई जिंदगी शुरू की है इंशाल्लाह, और काम शाम इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है, कारोबार अच्छा है। अब इंशाल्लाह हम बहुत खुश हैं हुकूमत से। इंतजामिया के मुताबिक मीरानशाह और मीरअली बाजार में बड़ी मार्केटों की तामीर का काम भी तेजी से जारी है। कबायलियों को वो सहूलियात भी फराहम किए जा रहे हैं जो यहाँ पहले मौजूद ही नहीं थे। हर्डल्स डेफिनेटली हैं, चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट भी चैलेंजेस वाला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से तमाम चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं। आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक लोग काफ़ी मुतमईन हैं, उनको काफ़ी चीज़ों में बदलाव नजर आया है। दुकानों की तामीर से मकामी आबादी को भी आसानी हो गई है, जिन्हें अपने घरों को लौटने के बाद किसी किस्म की तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ नासिर दावड़, दुनिया न्यूज, शिमाली वजीरिस्तान। टेक्सटाइल से शनाख्त रखने वाले शहर फैसलाबाद की सूतर मंडी में आज भी करोड़ों रुपए का कारोबार महज कागज की पर्ची पर होता है और चंद 100 रुपए की लकड़ी के बेंच पर बैठने वाले कोई और नहीं, मिल मालिकान हैं। मुनफरिद मंडी की सैर हमें कराएंगे मोहम्मद शहरोज से बात। घंटाघर के साय तले मंटगमरी बाजार में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूतर मंडी वैसे तो आजकल बहरानों का दौर है, मगर कारोबार का तरीका अब भी दहाइयों पुराना है। धागे और कपड़े की फरोख्त का लेन देन आज भी कागज की पर्चियों पर होता है, जो मार्केट में कैश का नेमोल बदल समझी जाती है। फटों पे दुकानदार बैठे हैं, पर्ची कच्ची पर्ची पे काम होता है, पर्ची कटवाते हैं, उसी पे बाहर से बोरे कटवा लेते हैं। 2 से 3 मुरब्बा मीटर के ये बेंच बने तो चंद 100 रुपए के होंगे, मगर मंडी में मौजूद जगह की निस्बत से इसकी कीमत लाखों में है और एक अड्डा बाजों का तो करोड़ों में भी नहीं मिलता। इन फट्टों पर बैठने वाले आज भी बैंकों के मालकान हैं और कुछ अरबोंपति की कई हदों को छू चुके। एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है ये, यहाँ पर लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है शाम में।
जिसकी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट डे बैंक से होती है। कभी इस मंडी में ताजर और ब्रोकर्स की तादाद 1000 से जायद हुआ करती थी, मगर कई एक वजूहात की बिना पर ये तादाद आधी से भी कम रह चुकी और टेक्सटाइल बहरान बड़े बड़े टेक्सटाइल खानदानों को निगल चुका। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोजिबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मुल्तान में फूड अथॉरिटी ने देसी घी बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा और सैकड़ों लीटर जाली और मुजरे से घी को कब्जे में लेकर कारखाने को सील कर दिया। जाम बाबर की रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी ने अवामी शिकायत पर कोटला तोले खान में वाक़िए फैक्ट्री पर छापा मारते हुए चर्बी और केमिकल से तैयार शुदा हजारों किलो मुजरे सेहत देसी घी और मक्खन को कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। छापे के दौरान फैक्ट्री मालिक फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम यहां पर काम करने वाले 4 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। फूड अथॉरिटी के छापों से न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल की अशिया में बेहतरी आ रही है, बल्कि होटलों का मेयार भी अच्छा हो रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। हैदराबाद में सिंध प्रिजन कांस्टेबल्स की 25वीं पासिंग आउट परेड हुई। कामयाब होने वाले कांस्टेबल्स ने खुशी में पुलिस बैंड की धुन पर रक्स भी किया। पासिंग आउट परेड का अहवाल हमें बताएंगे हैदराबाद से अल्ताफ कोटी। कभी गफलत नहीं फटूंगा। सिंध प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर नारा जेल हैदराबाद में सिंध भर के 100 से जायद प्रिजन कांस्टेबल्स की 6 माह की तरबियत मुकम्मल हुई। पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी DIG जेल खाना जात हैदराबाद रीजन मुजफ्फर आलम सिद्दीकी थे। DIG ने कामयाब होने वाले कांस्टेबल्स को इनामात दिए। आए दिन थ्रेट होते हैं कि भाई जेल टूटेगा, जेल पे हमला होने वाला है, तो इंशाल्लाह हम उन्हों को कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। तरबियत हासिल करने वाले प्रिजन कांस्टेबल्स ने अपनी तरबियत का भरपूर मुजाहिरा किया। कांस्टेबल्स ने हमलावरों से मुकाबले, जोडो कराटे, जिम्नास्टिक के करतब दिखाए। कामयाब होने वाले कांस्टेबल्स ने पुलिस बैंड की धुनों पर भरपूर भंगड़ा डाला। सिंध भर की जेलों के तरबियत पाने वाले कांस्टेबल्स ने दहशत गर्दों और हमलावरों से मुकाबले के अज़्म का इजहार किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। सकर्दू में शदीद सर्दी और बर्फबारी में दरियाए सिंध की मौजों पर कश्ती में मुशायरे की महफिल सजाई गई, जिसमें मकामी शारा ने रौनक बढ़ाई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हुसैन आजाद। सजी दरियाए सिंध पर शेरो शायरी की महफिल। हल्की हल्की बर्फबारी में कश्ती पर सजी इस महफिल का उन्वान था प्यारा पाकिस्तान, जिसमें मकामी शौरा ने वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। समंदर की तरह तू बहे दरिया बदरिया जू बजू मेरे। मनफी 15 डिग्री सेंटीग्रेड में दरियाए सिंध पर होने वाले इस मुशायरे का एहतमाम मारूफ अदबी तंजीम ने किया, जिसमें मकामी शौरा को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिला। बुजुर्ग शौरा ने भी अपना कलाम पेश किया। Anjan Ali Shelto for the tampon store source. Anjan Ali Shelto for the tampon store source. पहले पहले निकोस पीताना छरमो चल। शेरो शायरी के बाद मुशायरे में शरीक मेहमानों की इलाकाई पकवानों से तवाज़ो की गई। नौकंडी का रेलवे स्टेशन वीरानी की दास्तान सुना रहा है। खस्ता हाल क्वार्टर्स रेलवे हुकाम की मुजरिमाना गफलत की भीड़ चढ़ गए।
रेलवे स्टेशन नौकंडी जहां वीरानियों के डेरे हैं और खस्ताहाल क्वार्टर्स रेलवे हुकाम की मुजरिमाना गफलत की दास्तान सुना रहे हैं। एक तरफ जहां सरकारी मशीनरी खराब हो रही है, वहीं शहरी भी इस सूरत-ए-हाल से खासे परेशान हैं। यहाँ पे जितने भी कमरे नशई अफराद ने कब्जा कर रखे हैं, महकमे रेलवे के इंतजामी अफसरान को चाहिए कि इनसे वागुजार कराया जाए और महकमे रेलवे के मिनिस्टर से भी गुजारिश है कि इस रेलवे ट्रैक को तरक्की दे। रेलवे हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस महीने में सिर्फ एक बार माल बरदार ट्रेन आने की वजह से ट्रैक जंग आलूद हो चुका है और तो और स्टेशन मास्टर के दफ्तर को भी ताला लगा रहता है। ऐसे में शहरियों का मुतालबा है कि रेलवे स्टेशन फाल करके ट्रेनों की आमदोरफ्त को बहाल किया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल रऊफ नौतेज़ई, दुनिया न्यूज, नौकंडी। पिस्ता, चलगोजा और बादाम, इनके जायकों का तो सर्द मौसम में ही होता है हर कोई शैदाई, लेकिन इसकी कीमत कोई ही भर पाए। ऐसे में ठिठुराती सर्दी की खास सौगात है मूंगफली, जो महंगे ड्राई फ्रूट की कमी खूब पूरा करती है। खुश्क मेवाजात की इस शहजादी के बारे में हमें बताएंगी पेशावर से आयशा तस्कीन। जलता भड़कता अलाव और इस पर रखा ये बड़ा सा बर्तन। ये कोई पकवान नहीं तैयार हो रहा, बल्कि भुनी जा रही है सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मूंगफली। बारिशों से मौसम हुआ मजीद खुनक तो मूंगफली की भी बढ़ गई डिमांड और ऐसे में भट्टियों में भी बढ़ गया काम। जहां आग के भड़कते अलाव पर ढेरों ढेर मूंगफली दिन भर पकाई जा रही है। मूंगफली अपने जायके के बायस लाजवाब तो है ही, लेकिन भुनाई के दौरान उठती इसकी सूंधी खुशबू की तो क्या ही बात है, जो राह गुजरते हर शख्स को अपनी जानिब खींच ले। ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा सस्ता है और सबसे ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। लोग पसंद भी करते हैं इसको और शौक से खाते हैं और सस्ता भी है। हर जगह पे आपको मिल जाता है, हर स्टोर पे मिल जाती है ये। अंदरून पेशावर की इन भट्टियों में करक, जहांगीरा के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उगने वाली मूंगफलियां लाई जाती हैं। अच्छे पकाने वाला होते, इमारत वाला होते और अच्छी तरीके से पकाते। इन दिनों मूंगफली के इस्तेमाल हलवे और दीगर पकवानों में भी बढ़ जाता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तारिक महमूद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर। मेरी दुनिया के दीगर शहरों का अहवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। शहरियों को तफरीह फराहम करने के लिए दुनिया मीडिया ग्रुप के ताउन से शुरू किया गया 2 रोजा फैसलाबाद फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फैमिलीज ने फेस्टिवल में भरपूर शिरकत की और लुत्फ अंदोज हुई। नईम कैसर की रिपोर्ट। बोहड़ावाली ग्राउंड में फैसलाबादियों की तफरीह के लिए किया गया है एहतमाम फैमिली फेस्टिवल का, जहां बड़ी तादाद में खाबों के शौकीन अफराद लुत्फ अंदोज हुए। काफी इंजॉयबल है, काफी स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पर खाने पीने की भी और काफी ज्वेलरी वगैरह के भी स्टॉल्स लगे हैं। काफी मजा आ रहा है हमें। थैंक्सफुल है मीडिया के और इन सबके जिन्होंने ये फेस्टिवल लगाया और हमारे बच्चों को एंटरटेनमेंट करवाया। खाने के लिए भी बहुत स्टॉल्स लगे हुए हैं और हमने यहाँ पे आइसक्रीम, पकौड़े, समोसे वगैरह खाए हैं और हमें बहुत मजा आया। नामवर फनकारों ने अपने फन का भी मुजाहरा किया। खुशगवार मौसम में मुनक्कद किए गए फेस्टिवल में बड़ी तादाद में फैमिलीज ने शिरकत की। म्यूजिक कंसर्ट में गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया तो हर कोई झूम उठा। दुनिया मीडिया ग्रुप के ताउन से मुनक्कद होने वाला फैसलाबाद फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयां बखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गया, जहां पर गुलकारों ने सुर के ऐसे तार छेड़े कि हर कोई दीवाना हो गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन ज़ुबैर सलीम के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। मियां चन्नू के एलाइट स्कूल कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स गाला हुआ। तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया और खूब दाद वसूल की। तकरीब का अहवाल सुनते हैं मियां चन्नू से डॉक्टर जावेद की रिपोर्ट में।
पढ़ाई के बाद खेल के मजे। मियां चन्नू के अलाइड स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स गाला। खिलाड़ी तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया। मैंने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि एक स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी होता है। हमारे मियां चन्नू में ये अलाइड स्कूल वालों ने स्पोर्ट्स गाला करवाया, हमें बहुत मजा आया। हमारे पेरेंट्स को भी बीच में उन्होंने शामिल किया और बहुत ज्यादा मजा आया। तकरीब में गुलकार बट्टू सिंह ने खुसूसी शिरकत की और पाकिस्तानी गीत सुनाकर खूब दाद वसूल की। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस अब्दुल सत्तार ने तलबा में इनामात और शील्ड्स तकसीम की। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए डॉक्टर ताहिर जावेद, दुनिया न्यूज, मियां चन्नू। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी फीडबैक हमें दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।